हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2016 में आरओ सचिवालय में जो होते हैं पद और लोक सेवा आयोग के उसका मेंस का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसका हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें प्री और जो मेंस होता है उसका लगभग सिलेबस सेम होता है। बस मेंस में जो आपको रीजनिंग मैथ के जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलेंगे आपको, बाकी जो सेम सिलेबस होता है प्री का वही आपको मेंस के जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एक, उसमें आपको वही सिलेबस मिलेगा अगर इस बार आयोग सिलेबस नहीं बदलता तो। उसके अलावा दो अन्य पेपर होते हैं, एक एसए का और एक लेटर राइटिंग का। तो जो मेंस का पेपर हुआ था उसके हम इसमें देखेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना किस तरीके से जो मेंस आया था 2016 आरओ का उसके बारे में हम इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन ने जोर दिया था, तो इस यो दिया था पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम की गई थी दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था ए ऑप्शन है गांधी जी के अनुयायी ने। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चार्ल्स मेंटकॉफ को। 1809 में इन्होंने इस प्रेस को जो है स्वतंत्र किया था। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन की बात है। भारत की नई औद्योगिक नीति 1951 में जो है उपयुक्त सभी इसमें सही है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। इसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया गया था। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको खोल दिया गया था, और जो कुछ उद्योग हैं उनको छोड़कर बाकी सबके लाइसेंस जो हैं वो समाप्त कर दिए थे। तो ये 1991 की नीति थी, और जो पहली औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1948 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई समाविष्ट है, तो समाविष्ट है किसमें? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक उपलब्धि। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइजेम एक क्या है? ट्राइजेम एक ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई? तो अप्रैल 1948 में जो है पहली औद्योगिक नीति आई थी। तो ये दोनों प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, पहली 1948 और दूसरी जो है 1991। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां क्वेश्चन है, 14वें वित्तीय आयोग 2015 से 20 में भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो ये इसका उस समय के हिसाब से दिसंबर 2014 आंसर सही है, लेकिन जो अब है हमारा 15 वित्तीय आयोग है उसके अध्यक्ष जो है वो NK सिंह हैं। तो अध्यक्ष जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ये किया गया है नाबार्ड। नाबार्ड एक कृषि ग्रामीण विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ग्रामीण का विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए भारत में किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत जो है वो प्राप्त होती है? तो वो है घरेलू क्षेत्र से ही अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है। किस वर्ष जो है नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो ये सबको पता है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर 15 मार्च 1950 में जो स्थापना हुई थी योजना आयोग की, उसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो 1951 से 56 तक जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। 12 पंचवर्षीय योजना के बाद जो है इनको समाप्त कर दिया गया है। अब नीति आयोग ने अपने एजेंडे निकाले हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 12 जुलाई 2006 को। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आर नरकेसे। इसका सही आंसर है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? तो बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता, ग्रेफाइट, हीरा कार्बन के अप्रूप हैं, और कोयले में भी कार्बन पाया जाता है। भारी जल जो है एक मंदक होता है, D2 इसका फॉर्मूला होता है, D2O मंदक होता है भारी जल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो ये है सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। तो ये इसमें साइंस के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको साइंस भी तैयार करनी होगी अगर आरओ की आप तैयारी करना चाहते हैं। प्री और मेंस दोनों में जो है आपको साइंस और करंट अफेयर पे स्पेशली फोकस करना होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आरओ की तैयारी में आगे कराऊंगा जरूर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है। ये हमारे उत्तराखंड के चमोली गांव में चमोली जिले में स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे जो है गौरा देवी जो है उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 23वां, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी
है तो वो है दही बनाना, जो है जैव प्रौद्योगिकी है। अगला प्रश्न है, रक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन B6 और B12 के कारण। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं, तो इसका सही आंसर है बसा, जो है इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का जो कारण है वो है अंतः शोषण, जिससे वे उनके अंदर पानी नमी चली जाती है, जिससे वो फूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है तिल्ली, जो है इन्हें लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन जो है उसका घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। अगला प्रश्न है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है बाष्पोत्सर्जन, जो है जल परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, बजाज ऑटो ने भारतीय नौसैनिक पोत की धातु से मोटरसाइकिल बनाई है, उस पोत का क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर है वो है INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है? तो ये होती है 3 साल। तो ये हमारे 31 प्रश्न हो गए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ईरान, अफगानिस्तान, भारत के द्वारा संयुक्त रूप से इस बंदरगाह को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति महोत्सव के दौरान दिल्ली में यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा NGT, जो है जिसकी स्थापना 2010 में हुई है, किस संगठन पर जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है आर्ट ऑफ लिविंग। ये उस समय का करंट अफेयर के हिसाब से है। IPL 2016 की ट्रॉफी जो है सनराइजर हैदराबाद ने, ये भी उस समय का करंट अफेयर है। 35 जो है क्वेश्चन, इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा कितने उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया? तो इसका सही आंसर 104 है। ये उस समय का करंट अफेयर है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा इस समय का। भारत का 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना बना था 2014 में। जीव मिल्खा जो है किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है गोल्फ। जीव मिल्खा गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 2017 की विंबलडन टेनिस खेल प्रतियोगिता महिला एकल का खिताब जीता? तो ये है बी आंसर, इसका सही है गार्बिना मुर्गुजा। ये उस समय का करंट अफेयर है, इसको आप ना पढ़ें तो सही है। इस समय का वर्तमान जो है करंट अफेयर उसको आप पढ़ें। पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध है? तो इसका सही आंसर है बी, बड़ी हस्तियों के घोटाले से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, बिहार। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? तो इसका सही आंसर है कनाडा, जो है भारतीय संघ के कनाडा के जो है सदृश जो है हमारा भारतीय संघ है। तो अगला प्रश्न है 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 93वां जो संविधान संशोधन है वो है 42 का जो सही आंसर है वो है डी, 66 संस्थानों में OBC के आरक्षण से। भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो कौन देता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग, जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 2005। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही आंसर है उस समय के हिसाब से 7 है, लेकिन अब जो है इसका सही आंसर 8 है, क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर को जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो उस समय 7 थे, तो हम हमारे 9 हो गए, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीप का भी संयुक्त विलय कर दिया है, तो फिर से इनकी संख्या 8 हो गई है। तो ये इसका सही आंसर 8 है। भारत का निर्वाचन आयोग है, तो इसका सही आंसर है डी, संवैधानिक संस्था। भारत का जो निर्वाचन आयोग है संवैधानिक संस्था है। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 47 का डी, 2 सदस्य। और राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया गया है। तो संविधान संशोधन भी याद रखें, 104वां संविधान संशोधन था जिससे इसको समाप्त किया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उस समय एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जब तक कोई एक स्थायी स्पीकर ना बन जाए, तो उसका जो है उसको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 49 जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? तो इसकी है, भारत का जो सही सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिक भाषा जो है वो है अंग्रेजी।
अंग्रेजी में जो है अधिकतर वहाँ के सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है बी, मोइली। द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है 2005 में बनाया गया था। मानवोदय काव्य जो है इसकी रचना किसने की थी? अब हमारे उत्तराखंड के प्रश्न भी है इसमें, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, भरत कवि। मानवोदय काव्य जो है भरत कवि की रचना है। पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? तो उत्तराखंड में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उत्तराखंड से थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ये नहीं कि आपको बहुत ईजी प्रश्न मिलेंगे, थोड़े डिफिकल्ट पूछे जाएंगे। तो पुरुषोत्तम पंत को रुद्रचंद द्वारा पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 54, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को जो है मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, विष्णु गंगा जो है धौली गंगा की सहायक नदी नहीं है, जो है सरयू पनार की है। काली गौरी गंगा और भागीरथी जाट गंगा ये संयुक्त जो है इनकी सहायक नदी हैं, लेकिन ये गलत है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? भावर पेटी की बात चल रही है, तो ये यहाँ पे है उपोष्ण, मतलब यहाँ पे उपोष्ण जलवायु पाई जाती है भावर पेटी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में है? तो इसका सही आंसर है बी, लघु हिमालय। लघु हिमालय उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है? तो लघु हिमालय जो है इसके मध्य में पड़ता है। इससे ऊपर जो है आपको मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिलेगी और नीचे जो है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है? तो ये प्रश्न जो है अट्टा बट्टा, इसमें आपको देखना पड़ेगा, एक सेकंड। इसका प्रश्न मैं जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो ये है मोड़ मेला। मोड़ मेले में जो है मछली मारने की परंपरा है। अगला प्रश्न है चौफुला क्या है? चौफुला एक नृत्य है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो आपको जो है आने वाले एग्जाम है उसके लिए आपको जनगणना भी तैयार करनी होगी। तो उधम सिंह नगर जो है इसमें सबसे कम न्यूनतम साक्षरता है, और सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है? वो है देहरादून में। तो ये हमारे 61 प्रश्न हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से जनगणना से दो प्रश्न आ रखे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात है, तो इसका सही आंसर है 963। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 943 जो है सही आंसर है। 62 का डी हो गया। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट जो है इसका सही आंसर है। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लेंसडाउन में है। कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था वो था बसंत देव। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था, तो इसका जो सही आंसर है ए है, नहीं इसका बी है, नॉर्मन गिल। जो है 1869 में जो स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन है उसका अध्यक्ष जो था वो नॉर्मन गिल था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है, सही आंसर जो है इसका वो है कृषि एवं पशुपालन। ये तो एक बेसिक प्रश्न था। जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है, तो इसका सही आंसर है संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। अगर हम संपूर्ण भूमि को कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमारे जनसंख्या का गणितीय घनत्व आ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका सही आंसर है ए, इंदिरा पॉइंट जो है हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 226 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है भांगड़ा नांगल बांध। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। कॉमन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा जो है इसका सही आंसर है सी, सुंदरी वृक्ष के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं? तो इसका सही आंसर है माउंट किलीमंजारो जो है इसका सही आंसर है माउंट किलीमंजारो। तो जो ये जो ज्वालामुखी हैं सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया में जो है परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं। न्यूनतम
वृद्धि काल वाला बायोम है? तो इसका सही आंसर है टुंड्रा जो है न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। अगला प्रश्न है जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है घास के मैदान और मरुस्थलों में जो है जैरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। तो जो विश्व का भूगोल है वहाँ से थोड़े हार्ड प्रश्न यहाँ पे आयोग पूछता है। निम्न में से कौन सा बायोम प्राय मरुस्थलीकरण का कारण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है ये बायोम मरुस्थलीकरण का कारण है। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान जो है क्या होता है? तो हवाएं जो है हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर चलती हैं। 78 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है मानव का परमाफ्रॉस्ट का प्रभाव सम्मिलित करता है? तो इसका सही आंसर है डी आंसर इसका सही है ताप या अपरदन को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है 80 बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो इसका सही आंसर है बी वन्य उत्पाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भूसंतुलन का उदाहरण है? तो 81 का सही आंसर है सी मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो अब ये कंप्यूटर के प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। सी जो है वो ओरेकल जो है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सी जावा बीवीए सब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण करती है? तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है डाटा को सारे को कंट्रोल करती है, सारी जो पार्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है 84 निम्न में से किस कंप्यूटर को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। सही आंसर इसका है सीपीयू। टीसीपी का अर्थ है? तो टीसीपी का अर्थ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है एचटीएमएल। क्या है? एचटीएमएल एक प्रोटोकॉल है, सॉरी फाइल एक्सटेंशन है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ये एक फाइल एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है डब्ल्यू पेजेस विकसित होते हैं? इसको विकसित किसने किया है? 87 का बी एचटीएमएल जो है डब्ल्यू पेज पर विकसित होते हैं। एक निबल बराबर है 4 बिट के बराबर होता है एक निबल। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? तो राउटर जो है वो तंत्र जाल जो है, राउटर के माध्यम से जो है हम संदेश को आसानी से भेज सकते हैं। कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है, ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? अब ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 91 का सी सही है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? ये पीसीएस के मेंस में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है डी प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट जो है इसका सही आंसर है। बलि जो है वो प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट को कहा जाता था। 93 का है बौद्ध गृह में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? 93 का ए सही है गुंतर निकाय। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? तो 96 का सी सही है, अकबर ने जो है मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। अगला प्रश्न है कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाही ने किया? तो वो कौन थे? तो 97 का जो सही आंसर है वो है नीरू। नीरू ने जो है कबीर का पालन पोषण किया था, ये एक मुस्लिम जुलाहे थे। अगला प्रश्न है 98 चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? तो 98 का जो है सी सही है राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है बहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर है इस्लाम का शुद्धिकरण बहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो आवाज उठाई थी ये इसका सही आंसर है डी सत्यशोधक समाज। इसको थोड़ा एक बार देख लेना, मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। सत्यशोधक समाज जो है इसने जो है दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई थी। तो ये हमारे आर जो 2016 में मेंस हुआ था उसके 100 प्रश्न थे। इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछेगा। आयोग जो है 2016 में प्री मेंस जो है इनका एक ही सिलेबस होता है लगभग, तो प्री के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। 18 जून को ये एग्ज़ाम होगा आर का। अगले 1-2 महीने में जो है इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आयोग प्रश्न पूछेगा।
तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो पहले प्रश्न पेपर हैं पीसीएस लोअर पीसीएस उनको भी मैं इस पर सोल्व कराऊंगा। तो इस प्रकार से जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आर ओ के हम थोड़ा इस पर तैयारी भी कराएंगे, जितना हमसे हो सकेगा उतनी तैयारी कराऊंगा मैं इस पर। तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।